तालियों से स्वागत भाई, जोरदार तालियों से स्वागत। जी अनिल भाई, आज इंदिरा कॉलोनी में प्रोग्राम किया गया है शकुंतला खट्टक का, और आमतौर पर देखा गया कि भी सैनी समाज जो है ना, आज सैनी एक मुख्यमंत्री होते हुए बीजेपी की तरफ बंधा हुआ है, तो उसके बावजूद भी आपने जो है ना यहाँ पर कार्यक्रम किया शकुंतला खट्टक का। अमरजीत जी, पहले तो मैं आप हमारे बीच पहुँचे, आपका स्वागत है। दूसरा जो अभी आपने सवाल किया, मुख्यमंत्री जी नायब सैनी बने हुए हैं। नायब सैनी बीजेपी के मुख्यमंत्री है, ना कि कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, हमारी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं, हम सहमति नहीं जताते बीजेपी की विचारधारा से। और राजनीतिक वोट का अधिकार सबको अपना अपना है, कोई कहीं भी डाल सकता है। हम कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति हैं, इसलिए कांग्रेस को पसंद करते हैं। और कांग्रेस की हमारे हल्के की विधायिका शकुंतला खट्टक जी हैं, इसलिए हमने उनका यहाँ स्वागत किया। उनका जो है ना यहाँ हमने जो है ना बुलाकर उनको फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया और उनका धन्यवाद। हाँ, जैसे सैनियों की पंचायत हुई, उसमें भी फैसला लिया गया कि भाई हम केवल बीजेपी को वोट करेंगे। देखिए, बिल्कुल पंचायत कुछ जगह है, कुछ मेरे भाइयों ने जो है ना इस प्रकार का काम किया है, कोई पंचायतें हुई हैं, लेकिन उसमें जो है ना किसी के ऊपर ऐसा दबाव नहीं। अगवे जो है ना आपने देनी बीजेपी की बिरादरी तरफ से, उसका सिर्फ इतना ही जो था, मुझे ही बुलाया गया था एक पंचायत में, मुझे भी कहा गया था भाई आप भी आइए, मैं गया हूँ। मैंने वहाँ जाकर सिर्फ एक ही बात रखी है, अगवी राजनीतिक विचारधारा एक अपने अपना मन है, अलग अलग है, ठीक है। भाईचारे वाली कोई बात आती है वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ राजनीतिक इलेक्शन का माहौल है, विधानसभा 2024 का चुनाव चल रहा है, तो राजनीतिक विचारधारा का मद्देनजर रखते हुए हमारी विचारधारा कांग्रेसी है और हमने जो है ना कांग्रेस को चूज किया। मैंने उस पंचायत में भी कहा अब मैं जो है ना कांग्रेसी विचारधारा का हूँ और जिस झंडे के नीचे खड़ा हूँ उसी झंडे को सपोर्ट करूँगा, उसी को ही वोट करूँगा। हाँ, जैसे आपने अपने स्पीच में मैडम के सामने एक बात रखी कि भाई इस रोड पर जो है ना पानी भरा जाता है, और पानी भरने की समस्या बड़े लंबे टाइम से है, आमतौर पर देखी गई है, और इस क्षेत्र में 3 बार जो एमएलए रह चुकी हैं, तो अब तक ये काम क्यों नहीं हो पाया? पिछले 10 साल से जो है ना हमारा विपक्ष चल रहा है, और ये जो पानी भरने की समस्या ना पिछले 4 से 5 साल से स्टार्ट हुई है। उससे पहले यहाँ निचाई पे इंदिरा कॉलोनी के साथ जो है एक जोड़ होता था, तालाब होता था, उस तालाब जो पानी था कॉलोनी का वो तालाब में चला जाता था, तो इस समस्या से लोग अवगत नहीं हो पा रहे थे, इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा था। पिछले 4-5 साल से वो एरिया जो है ना कवर हो गया, मकान बन गए वहाँ पर, तो वो पानी जाए कहाँ? मेनली सीवरेज समस्या बनी हुई है ना। आप लोग हैरानी मानोगे, मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताना चाहूँगा, मेरे पास सबूत है उन चीज़ों के। अब भाई यहाँ जो पानी भरता है ना, उसके लिए निकासी व्यवस्था ही नहीं थी। 3 पॉइंट है निकासी के लिए यहाँ, 3 में से फिलहाल 1 पॉइंट चल रहा है, 2 पॉइंट अब भी बंद है। मैंने पीछे डी साहब को एप्लीकेशन लगा के पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों को, निगम के कर्मचारियों को बुलाया गया। पब्लिक निगम वालों के ऊपर कहते हैं तो निगम वाले कह देते हैं पब्लिक हेल्थ के पास जाओ, सीवरेज समस्या हमारी नाली व्यवस्था की नहीं है। पब्लिक हेल्थ के पास जाओ, वे कहते हैं निगम में चले जाओ। तो इन दोनों के बीच में जो है ना ये समस्या जो ना उलझी हुई है। लेकिन पीछे हमने जब डी साहब के सामने एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद कुछ हल हुआ। हमारे यहाँ मौके पर जो ना अधिकारीगण पहुँचे हैं, हमने उनसे समस्या बताई है, तो उसके बाद एक समस्या का हल हुआ। सिर्फ 2 पॉइंट अब भी पेंडिंग है, जो अभी पानी भरता है उसका कारण ये है, अब वो 2 पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं है। दूसरा, पिछले 10 साल से इस एरिए में आज तक एक भी सीवर व्यवस्था की सफाई नहीं हो पाई। जो जैसे भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल के दौरान छोड़ा गया था, वो एज इट इज़ वैसा ही है। उसमें अभी तक सफाई के मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया कहीं पर भी। इस एरिया में आके देखिए, बीजेपी सरकार वादों को तो बहुत ज़्यादा करती है, अब जो है सफाई व्यवस्था करनी है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त चाहिए, सीवरेज प्रणाली ठीक करनी है, पानी व्यवस्था ठीक करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं। साथी खड़े हैं, 2 लाख खाली वैकेंसी पड़ी है पूरे हरियाणा में। हर एक महकमे में सरकार आते ही उनको भरने का काम करेंगे, योग्यता के हिसाब से हर वर्ग के बच्चे को रोजगार देने का काम करेंगे। भाई अब विधानसभा का इलेक्शन है, आप लोग गई थी कि निचाई पे पानी भरने वाली बात, वो क्या कहूँ कि बीजेपी का विकास जो है वो उस गड्ढे में खोदने में दिखता है। इस कॉलोनी से सभी व्यक्ति, इस कॉलोनी से आगे 3-4 कॉलोनियां और जुड़ी हुई है, जिनका मेन रास्ता इस कॉलोनी से होते हुए बड़े बाजार की तरफ जाता है, या माता दरवाजा पुराना बस स्टैंड की तरफ। लेकिन उस बात पर सभी को कह के
सभी अधिकारी, सभी पॉलिटिशियन, सभी को मैसेज देके हमारे वार्ड के पार्षदों को, 2 वार्ड के भी, 3 वार्ड को भी, पार्षदों का तो आखिरी में ये झगड़ा हो गया। अब वो कहने लगे ये मेरे वार्ड में नहीं, ये मेरे वार्ड में नहीं। मैं आश्वासन दिलाता हूँ अपने विधायिका शकुंतला खटेकी से, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी इस कॉलोनी में सबसे पहला काम उस निचाई पे जो पानी भरता ना उसका होगा। ये मेरा वादा आप लोगों से। अब वहां जो है ना दोबारा पानी भरा निकलेगा, वो गड्ढे खोदने से हल नहीं है, जो वास्तविक समस्या है उसको करने से हल है।